दो परिवार, अमीर बहू और गरीब बहू की अनोखी कहानी। दो परिवार, दो दुनिया। शहर के एक बड़े और रईस परिवार में अमृता की शादी हुई। अमृता सुंदर, शिक्षित और बड़े घर की बेटी थी। शादी के बाद उसे एक ऐसी जिंदगी मिली जिसमें हर प्रकार की सुविधा थी। नौकर चाकर, बड़ी गाड़ियां, महंगी साड़ियां और समाज में एक अलग रुतबा। वहीं एक छोटे से गांव में राधा की शादी हुई। राधा साधारण परिवार से थी और उसका पति एक मजदूर था। उसकी जिंदगी खेतों, घर के कामकाज और आर्थिक तंगी के बीच सिमटी हुई थी। दोनों का जीवन बिल्कुल अलग था, लेकिन दोनों के दिल में अपनी अपनी जिंदगी को लेकर अलग अलग सवाल थे। ठंड का मौसम और 200 सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। अमृता अपने आलीशान कमरे में हीटर चलाकर रेशमी कंबल ओढ़े आराम से सो रही थी। सुबह गर्म कॉफी और नाश्ते के साथ होती थी। ये ठंड सिर्फ एक मौसम थी जिसे महंगे ऊनी कपड़ों और गुनगुने हीटर से दूर किया जा सकता था। दूसरी ओर राधा के लिए सर्दी एक संघर्ष थी। उसका घर कच्चा था, जिसमें दीवारों से ठंडी हवा अंदर घुसती थी। उसके पास ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी चादर थी। ठंड से बचने के लिए वह सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती, ताकि थोड़ी गर्मी महसूस हो। ठंड से कांपते हुए भी उसे खेतों में काम करना पड़ता था। अमृता के पति का बिजनेस बड़ा नुकसान झेल गया। अब अमृता को पहली बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। नौकर चाकर चले गए, हीटर और गाड़ियां बिक गईं। अमृता के लिए यह एक नया अनुभव था। इधर राधा के पति को शहर में एक नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। राधा ने बचपन से सीखे हुनर का इस्तेमाल कर घर में कढ़ाई बुनाई का काम शुरू किया और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने में मदद की। कुछ समय बाद किस्मत ने अमृता और राधा को आमने सामने ला दिया। अमृता अब एक छोटे से किराए के घर में रहती थी और खुद अपने घर के काम करती थी। राधा, जो अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी, उसी इलाके में अपना काम बढ़ाने आई थी। अमृता ने राधा से पूछा, तुमने अपनी मुश्किलों का सामना कैसे किया? राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने मुश्किलों को स्वीकार किया और उनसे सीखना शुरू कर दिया। गरीबी ने मुझे मेहनत करना सिखाया और खुद पर विश्वास रखना भी। राह अमृता ने राधा की बातों से प्रेरणा ली। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए और अपने जीवन को नए सिरे से संवारना सीखा। दूसरी ओर राधा ने अमृता को मुश्किल वक्त में सहारा दिया। दोनों बहुएं अब एक दूसरे की दोस्त बन गईं